नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। दोस्तों, आज एफएक्यूज के अंदर हम एंजाइटी या घबराहट के लिए होम्योपैथी में क्या उपाय हो सकते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। पहले वीडियो में हमने देखा कि ये घबराहट क्या थी, क्या एक इंसान के शरीर पे उसका प्रभाव हो सकता है घबराहट की वजह से, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसका हम क्या कर सकते हैं। तो 3 टाइप के अलग अलग जरा श्रेणी विभाजित करते हैं। नंबर 1 इज एंग्शियस पर्सनैलिटी, मतलब बचपन से ही वो बहुत ही उन्हें बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, बहुत ही नर्वस टाइप के लोग रहते हैं। तो इनको अक्सर कार्सिनोसिन जैसे, जिनको या जिनकी जो एम्बिशन है या जिनका जो गोल है उनको शुरू से दबाया जाता है। पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे, टीचर्स भी बहुत स्ट्रिक्ट थे, या उनका वातावरण ऐसा था जहां उनकी कोई व्यथा सुनने का लिए या कुछ उनकी जो बोल या कोई डिसीजन सुनने वाला कोई था ही नहीं। अल्टीमेटली मार 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 के अब तो मैं डिसाइड नहीं, आप जो बोलोगे बस वैसे होगा। फिर हर छोटी छोटी चीज के अंदर इतना घबराहट कि भाई लोग क्या बोलेंगे, बराबर सही होना चाहिए। ये अगर पर्सनैलिटी रही तो कार्सिनोसिन जैसी दवा, एम्ब्राग्रेसिया जैसी दवा, कैल्किरेकाप जैसी दवा ये आपको यूज करनी पड़ सकती है। आप जो भी मैं बताता हूं प्लीज अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके लेंगे, क्योंकि ये बहुत डीप एक्टिंग दवा है। इसके पोटेंसी और उसका रिपीटेशन एक होम्योपैथ सोच समझ के ही उसको ये करता है। दूसरा, घबराहट के कारण मैं डिसीजन नहीं ले पाता हूं। हर बार कोई मेरे लिए डिसीजन लेता है तो भी मैं डाउट करता हूं, करूं कि नहीं, करूं कि नहीं, करूं कि नहीं। ये ऐसी अवस्था है नर्वसनेस की वजह से, तो ड्रग आता है पल्सिटिला, मेडोरिनम। डीप एक्टिंग ड्रग्स है ये, और उसको बहुत कम डोजेस में दिया जाता है। तो ये पर्सनैलिटी के लिए है। अगर हमको एक सिंगल पॉइंट एंजाइटी है, कोई सिचुएशन की वजह से एंजाइटी है, जैसे अगर किसी को एंजाइटी है स्टेज फ्राइट, लोगों के बीच में जाके बोलना, और जैसा टर्न आता है मेरा, मुझे बोलना ही पड़ेगा, मुझे रिपोर्ट प्रेजेंट करना ही पड़ेगा, और जैसा मेरा टर्न आता है तो मुझे मोशन के लिए जाना पड़ सकता है, पेशाब के लिए जाना पड़ सकता है, तो फिर दवा आती है आर्जेंटम नाइट्रिकम। एग्जाम के लिए ज़्यादा से मैंने पढ़ा सब कुछ है, लेकिन जैसी एग्जाम आई मैं ब्लैंक हो जाता हूँ। तो सब एक पेपर में तो हो गया, अगले पेपर में भी तो लोग बहुत काफ़ी बच्चे इंटेलिजेंट भी रहते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस एंजाइटी वो मार्क्स खो देते हैं। और आजकल के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो दवा है जेल्सिमियो, बहुत ही सुंदर दवा है जेल्सिमियो। तीसरा है, लोगों के बीच में स्ट्रेंजर एंजाइटी है, तो मैं अवॉइड ही करना चाहता हूं। मेरी ऐसी पर्सनैलिटी बन गई कि सब मैं अकेले बहुत अच्छा हूं, मुझे लोगों के बीच में रहना नहीं पसंद है। वो उनके बीच में जाता हूं तो मुझे घबराहट होती है इतनी घबराहट होती है, मुझे पता नहीं लोगों के साथ क्या, मेरी ईगो नहीं है, लेकिन पता नहीं मैं लोगों के साथ क्या बात करूं, हाय हेलो बाय खत्म। इसके लिए है अगेन एम्ब्राग्रेसिया, बहुत ही सुंदर छोटी सी दवा है, अच्छी दवा है, इसको यूज करनी चाहिए। कि मेरे अपने बिछड़ ना जाए मेरे से, कंटिन्यूसली मेरे अगर दिमाग में आते रहा तो फिर है ऑरम मेटालिकम। घबराहट के वजह से, चाहे वो कोई भी चीज वजह की घबराहट हो, और उसकी वजह से मेरी नींद उड़ गई है, मेरा कंसंट्रेशन नहीं लग रहा है, तो उसको बोलते हैं, इसके लिए दवा है कॉफिया। मैं एक्सट्रीम पैनिक हो जाता हूं, इतना पैनिक हो जाता हूं कि मेरे को समझ में नहीं आता है, घबराहट की वजह से पसीना पसीना, बहुत तेज दिल धड़कना, आंखों के सामने अंधारी आ जाना, और बिल्कुल हड़बड़ा हो जाता हूं। हर बार अगर ऐसा हो तो फिर वो अटैक को दूर करने के लिए, वो अटैक के टाइम पे होता है एकोनाइट। तो एक तो हमने देखा एक पर्सनालिटी, एंग्शियस पर्सनालिटी। दूसरा एक सिचुएशन की तरफ से, बट सिचुएशन को हमेशा हर बार हम लोग दवा के हिसाब से मैनेज ना करें, दूसरे भी मेथड से। एक मेथड है 5 4 3 2 1 बोलते उसको, यानी जब भी मेरे को एंजाइटी का अटैक आया, पैनिक अटैक आया, तो मैं 5 अलग अलग चीज देखना चाहिए। मैंने मेरे रूम में एक पंखा देखा, घड़ी देखी, कैलेंडर देखा, अवार्ड देखे, और फाइल देखा। एक इमीडिएटली देन मैं 4 चीज को छूऊंगा, अलग अलग चीज को छूऊंगा, यहां पर यहां पर यहां पर, बॉडी पार्ट्स को। कोशिश करूंगा कि 3 चीज में अलग अलग सुन सकूं। तो आज की तारीख में, अभी की जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब
मुझे एक अजान सुनाई दे रही है, मुझे एक बाहर मेरे पेशेंट का वॉइस सुनाई दे रहा है, और मुझे मेरे दिल की धड़कन सुनाई दे रही है। 3 अलग अलग आवाज़ सुनी। स्मेल 2 चीज़ का, और कोई एक चीज़ मेरे पास में पेपरमिंट है या चाय है, एक चुस्की बस लेके, ये 5 4 3 2 1 बहुत लोगों को में काम कर लेती है। कुछ लोगों के अंदर अभी ऐसा कुछ हर बार नहीं होता, देखने का याद नहीं रहता है 5 4 3 2 1, तो कम से कम एक चीज को बार बार, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जब तक वो थॉट जाता नहीं तब तक आप ये कर सकते हैं, यानी नंबर काउंटिंग। कोई मंत्र हो तो मंत्र काउंटिंग। तो ये है सिचुएशंस को एंजाइटी से का डील करने के लिए। किसी किसी को पैल्पिटेशंस इतने ज्यादा होते हैं, अत्यधिक पैल्पिटेशन होते हैं, ईसीजी कराएंगे तो नॉर्मल होता है, डॉक्टर साहब बाकी कुछ नहीं होता, बस पैल्पिटेशंस, घबराहट और पसीना। अगर ये बार बार आ रहा है और अगर एकोनाइट काम भी नहीं करता है, तो दूसरी बहुत अच्छी दवा है जिसका नाम है फैसियोलस नाना। फैसियोलस नाना, वैसे तो फैसियोलस नाना हार्ट जब कम काम करने लगे उसके लिए भी है, लेकिन सिचुएशन थोड़े टाइम के लिए अगर देना है तो आप बिल्कुल फैसियोलस नाना भी दे सकते हैं। जब बहुत घबराहट की वजह से बीपी बढ़ने लगे और सिर धम भन भन करने लगे, यहां पर बिल्कुल टालू पे दुखने लगे, और जब तक मेरी घबराहट है तब तक सब इतना सिर दुखता है, मैं क्या करूं, ऐसा लगता है सिर फट गया हो, तो उसको शांत करने के लिए दवा है ग्लोनाइन। ग्लोनाइन यदि घबराहट की वजह से मेरे को खुजली चालू हो गई, बहुत लोगों को खुजली चालू हो जाती है, एकदम एकदम पूरे शरीर पे खुजली चालू हो जाती है, रैश वैश कुछ दिखता नहीं है, बस वो खुजालते रहते हैं और घबराते, जितनी ज़्यादा घबराहट उतनी ज़्यादा खुजली। उसमें आर्सेनिक आयोड, आर्सेनिक एल्ब भी यूज़ कर सकते हैं, आर्सेनिक आयोड भी यूज़ कर सकते हैं, और आपकी घबराहट शांत हो जाए तो आपकी खुजली बंद हो जाती है। कुछ लोग जब घबरा जाते हैं तो सिचुएशन से भाग जाते हैं, लेकिन वो सिचुएशन छूटता नहीं है, वो ब्लेम करते रहते हैं एक के बाद एक के बाद एक, और विपरीत सिम्टम्स, जहां हंसना चाहिए वहां हंसते नहीं, वहां रोना चालू कर देते हैं, जहां गुस्सा नहीं होना चाहिए बिल्कुल एकदम इम्पल्सिव, ऐसे लोगों को इग्निशिया से मैनेज करता है। इग्निशिया बहुत ही सुंदर दवा है एंजाइटी न्यूरोसिस के सिम्टम्स को मैनेज करने की। उसी तरह से वैलेरिना भी करके एक दवा है, जहां जब भी घबराहट आती है और अपने शरीर का कोई भी पार्ट हो, जोर से गैस डकार आती है, यानी गैस पास हो जाती है, पूरा गैस शरीर में बढ़ता है, कब? जब पेशेंट को घबराहट रहती है तब। किसी किसी को इतने चक्कर आते हैं, चक्कर आके गिर जाते हैं, घबराहट जब भी हुई तो। नॉट नेसेसरी कि हार्ट की या ब्रेन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस घबराहट की वजह से चक्कर आके गिर जाना, इसमें है नक्स मॉस्किटो। एक सिम्टम बहुत कॉमन है और काफी लोगों का सवाल भी है कि घर में कुछ लोगों को एंजाइटी या घबराहट लेने की या टेंशन लेने की एक स्वभाव सा बन गया है, तो ऐसे लोगों फिर वो बेचारे भुगतते रहते हैं। खास करके माएँ ऐसी होती है जिनको अक्सर टेंशन ही होती रहती है हर छोटी छोटी बातों की, तो स्वभाव सा जैसा बन जाता है और फिर उनको अनेक सारे सिम्टम्स आते हैं। अब एक एक सिम्टम को ट्रीट करना हो तो एक बात है, लेकिन ये टेंशन लेने का स्वभाव दूर किया जा सकता है क्या? तो जी हाँ, इसके लिए भी अनेक लोगों को अनेक टाइप के टेंशन लेने के स्वभाव है, आ बैल मुझे मार, और फिर वो स्वभाव बन जाता है, तो उसको दूर किया जा सकता है, कुछ मॉडिफिकेशन कर सकता है। इसके लिए होम्योपैथी में दवाएं हैं। तो टेंशन लेने का स्वभाव, तो बात कर रहा हूं घर में। अब ठीक है, रिश्ता है माँ और बाप का अक्सर, तो वो बच्चों के लिए तो टेंशन लेते ही है कि भाई 9 बज गए, अभी तक बेटा आया नहीं है, या बेटी बहुत दूर गई है, अभी तक आई नहीं है। एक आधी बार चल सकता है, पर वो ओवर हो गया, इतना ओवर कि वो देखो 9 बजे बिल्कुल जाना नहीं है ना, इम्पोजिंग हो गया है। तो ये जो स्वभाव हो जाता है, फिर डर सी लगती है, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं माँ बाप या जो भी जिसको भी टेंशन लेने की आदत है। तो उसके लिए हम लोग देते हैं पल्सिटिला। कमाल की दवा है पल्सिटिला की। अगर बूढ़े लोगों को अभी उनको कुछ काम नहीं है, ये है, तो उन लोग टेंशन लेते हैं काम का,
ये काम हुआ कि नहीं, वो काम हुआ कि नहीं, कुछ ज़्यादा ही टेंशन, वो खुद नहीं कर रहे हैं बट उनके घर में जो काम करता है, जिस बिजनेस चले जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरी कपड़े की दुकान है, अब तो मैं रिटायर हो गया हूँ और मेरा बेटा चला रहा है कपड़े की दुकान। तो ओवर टेंशन कपड़े का, ठीक है आप रिटायर हो गए तो आप अपना कीजिए, नहीं मैं दुकान पे भले नहीं जा रहा हूँ लेकिन हर एक चीज़ मैं डिक्टेट कर रहा हूँ और मेरे को घबराहट हो रही है, अगर हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, मेरे जैसे हुआ कि नहीं। अगर आपने अपने बेटे को दे दिया तो वो अपने तरीके से काम करेंगे ना। तो ये जो एक्सट्रीम एंजाइटी हो जाती है या घबराहट हो जाती है, उसके लिए है बराइटा काम। छोटी छोटी बातों का बहुत ज़्यादा लोड ले लेने का जिसकी स्वभाव बन जाता है, उसके लिए हम देते हैं आर्सेनिक। कुछ लोगों को स्वभाव एक एंजाइटी है कम्युनिटी के लिए कि भाई मैं घर के सामने रह रहा हूं, ठीक है, अब उसके घर के सामने नाली चौकअप हो गई तो टेंशन मुझे ही आ जाता, इतना टेंशन आ जाता कि मैं अगर ना करूं, वो भले कुछ ना करे लेकिन मुझे जाकर करना है। ये है कॉस्टिकम, ऐसे लोगों को कॉस्टिकम देना पड़ता है। कई लोगों को सिंगल डोज हो जाता है, किसी को सीरीज ऑफ पोटेंसी देनी पड़ती है ऐसे ड्रग्स की। किसी किसी को समाज कल्याण की एक्सट्रीम एंजाइटी हो जाती है, मतलब खुद का छोड़ के समाज कल्याण की, दूसरों का, तो उन लोग को देना पड़ता है चाइना। यहां तक कि वो लड़ पड़ेंगे, गुस्सा हो जाएंगे, बट वो काम करके रखेंगे, लेकिन वो जनरल कम्युनिटी सर्विस का होना चाहिए। कॉस्टिकम भी चलता है इन लोग में, चाइना भी चलता है। और यदि हर छोटी छोटी टेंशन लेने की आदत स्वभाव तो हो गई, लेकिन अब मुझे एक्सट्रीम वीकनेस आने लगी या उसके वजह से मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा या शुगर बढ़ने लगा और कुछ हिसाब से कम ही नहीं हो रहा, ना मेरी एंजाइटी घबराहट कम हो रही, ना मेरा बीपी और शुगर कम हो रहा है, तो इसके लिए है फॉस्फोरिक एसिड या एसिड फॉस। कुछ जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली होम्योपैथी हमने यूज़ किए, उस जो यूज़ करते हैं दवा, उसके बारे में बताया है। ऑफकोर्स सभी आप एकोनाइट से लेकर जिंकमेट तक आप जो देखेंगे, मैक्सिमम के अंदर एंजाइटी का कुछ ना कुछ पार्ट है। लेकिन क्या सभी दवा एंजाइटी के लिए उतनी अच्छे काम करती है? ऐसा नहीं है। ये कुछ दवा बहुत ही प्रूव्ड है, हमारे इसमें से अच्छे से काम करती है। अगर आपको और कोई प्रश्न हो तो वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आदिल होम सेंटर के नाम से हूँ, वहां पर भी आप मुझे फॉलो करके वहां भी पूछ सकते हैं। डोज, पोटेंसी और सही ड्रग आपको होम्योपैथी डिसाइड करेगा। ऑनलाइन कंसल्टेशन करवाना है मुझसे या ऑफलाइन कंसल्टेशन करना है, फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ में मुंबई आता हूँ, बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूँ। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9307965618। और एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं हम लोग जनवरी से, एवरी सैटरडे। तो आप उसमें इंटरेस्टेड है हमसे, हर सीरीज में आपको सिखाया जाएगा। 1-1 घंटे का जूम सेशन है, ये पेड सेशन अगर रहेगा, ये स्पेशल सिलेक्टेड ऑडियंस के लिए है। अगर आप इंटरेस्टेड है, सेम नंबर 9307965618 पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।